इरफान अंसारी को ही रोको। सारा एक्सपेरिमेंट उन लोगों ने किया, क्या नहीं किया लोगों ने कि इरफान अंसारी को रोका जाए। और जब हमें टिकट मिला, हम सबसे पहले बाबा के पास गए थे और एक डर भी था हमें क्या होगा नहीं होगा, लेकिन उस समय बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम मेरा बेटा हो। मैसेज दिया जनता में कि इरफान अंसारी को हर हाल में जिता के लाना है। तो ये बाबा थे, ये होता है परिवार। और हम जीत कर आए, और जीत कर आने के बाद सबसे पहले बाबा का जाके पैर छुए है, तो बहुत बड़ी लॉस है मेरे लिए। और मैं कह सकता हूँ बाबा थे तभी हम लोग वहाँ तमाम एक आदिवासियों को एक पहचान दिए। हमारे यहाँ चिरुडी है, आप जानते होंगे, आप चिरुडी कांड से ही गुरुजी राजनीतिक सफर की शुरुआत की, वहां से जामताड़ा से। और वहां पर पूंजीपति लोग थे, आप जानते होंगे, जो सुदखोर थे, उनके खिलाफ गुरुजी ने लड़ाई लड़ी। और जब जो पूंजीपति लोग जब आदिवासियों की जमीन छीन रहे थे, जमीन छीन लिया, बेदखल कर दिया और उनका अनाज वगैरह सब कुछ ले लेता था ये लोग बंदूक के नोक पर। तब वहां पर गुरुजी ने लड़ाई छिड़ी और एक कहा कि नहीं, हम लोग अब आदिवासियों का शोषण नहीं होने देंगे, झारखंड के मूलवासियों का शोषण हम लोग नहीं होने देंगे। उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, आंदोलन हुआ, गोलियां चली और इधर से तीर चला, कई लोगों की जान गई। उसके बाद से मैसेज गया कि नहीं, जनता की रक्षा कोई कर सकता है तो दिसम गुरु शिबू सोरेन जी कर सकते हैं। उसी के बाद वहां से उस लगातार सांसद बने। कोई अनुभव रहा आपका व्यक्तिगत रूप से? बिल्कुल, देखिए, जब मैं पहली बार जब चुनाव लड़ रहा था तो हमारे पार्टी के लोगों ने 7 MP के बेटे को टिकट मिला था। सोनिया जी ने टिकट दिया हम सबको, और उसमें अलायंस था लालू जी, गुरु जी, फुरकान साहब और मोहसिना किदवी जी, गुरु जी क्या बैठी हुई थी। तो एक घटना घटी, किसी ने आरोप लगा दिया कि इरफान साहब ने, हम तो जानते भी थे राजनीतिक में कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को इरफान साहब मार दिया है और जिला अध्यक्ष जो है कांग्रेस का वो अपोलो में एडमिट है। अब मुझे जानकारी ही नहीं, कुछ नहीं, तो मैं तो शॉक्ड हो गया भाई, राजनीतिक में आया और ये आरोप लग गया मेरे पर। तो उस समय एक फोन आया मेरे पास कि बाबा बुला रहे हैं, गुरुजी बुला रहे हैं। तो हम बाबा के पास गए तो बोले, यार तुम नहीं जानते हो, तुम ही लड़ोगे चुनाव, जाके लड़ो। ये सब जो है, ये सब 2 नंबर लोग जो तुम पे आरोप लगाया, देखो मेरे सामने हम पकड़ रखे हैं उसको, उनको पकड़ कर रखे थे। बोले तुम कैसे आरोप लगा दिया इरफान अंसारी पर, बेटा पर मेरा, तुम तो एडमिट, अपोलो में एडमिट है और तुमको यहाँ पकड़ रखे हैं। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में, मैं उनको नहीं भुला सकता। बाबा का लॉस न केवल सोरेन परिवार का बल्कि अंसारी परिवार का बहुत बड़ा लॉस। पिता तुल्य थे वो हमारे, और मैंने अपने पिता को खो दिया। लड़े तो विट्टो लगाने वाले कोई थे तो शिबू सोरेन जी थे। तो हम तो बता नहीं सकते, बस इतना कहेंगे। अभी देखिए, आज जो कुछ भी हो गुरु जी के कारण ही है। और जो लोग भी हैं यहाँ से, जो लोग विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं या किसी बड़े पद पर है, वो गुरु जी के ही देन। राज उन्होंने लिया, राज लड़के लिया, संघर्ष किया और आंदोलन में कई लोगों की जान गई, झुके नहीं, लड़ते रहे। इसका परिणाम है हमारा झारखंड अलग हुआ। और आज देखिए, उनका जाना ये बहुत बड़ा सदमा भी है, और न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश में मातम छा गया। पूरा लगता है कि सब कुछ ठप हो गया, अचानक ठप हो गया, जीवन अस्त व्यस्त हो गया। अब कैसे हम लोग संभाल पाएंगे? हम तो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि इस दुख के घड़ी में हेमंत जी को, बसंत जी को, कल्पना भाभी को, तमाम लोग जो हैं उनको इस पीड़ा को सहने की शक्ति दे। आज ये 4 बजे वो आ रहे हैं, बॉडी 4 बजे आएगा उनका। आज 4 बजे बॉडी आएगी उनकी, और उसके बाद मुराबादी
मोराबादी के बाद 11 बजे बॉडी को झांसवा लाया कल जाएगा। 11 बजे। आज मतलब 4 बजे बॉडी आएगी, उसके बाद मोराबादी जाएगा, यहाँ 11 बजे झांसवा में कल आएंगे, उसके बाद यहाँ से सीधा निमरा। तो देखिए आप लोग को तो मालूम है, मैं भी लगातार 2 दिन से वहाँ पे था और आज भी डॉक्टर से लगातार हम टच में हैं और ये अभी देखिए वो भी उनकी भी हालत सीरियस बनी हुई है। तो डॉक्टर्स का अपडेट हमको सामने मिलेगा। तो एक टेस्ट होता है अपनिया टेस्ट, तो उसके बाद होता है कि वो टेस्ट के बाद जो लाइफ सपोर्ट हटाना पड़ता है, तो लाइफ सपोर्ट हटेगा तो वो दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग अभी परिवार वाले से बात करके हम आगे का निर्णय हम लेंगे, उसके बाद जो होता है।